नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि में मंगल ग्रह के होने वाले गोचर के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कर्क राशि में जो मंगल का गोचर होने वाला है उसके बारे में। देखिए, अगर आप थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी की समझ रखते हैं तो आप ये बात तो जानते होंगे कि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। और अगर गोचर को समझा जाए तो हाल फिलहाल गोचर में बृहस्पति कर्क राशि में ही चल रहे हैं, और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, गुरु ग्रह उच्च के होते हैं। तो यहां पर मंगल का एक नीच भंग होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को केवल युद्ध, क्रोध और पराक्रम का कारक नहीं मानते हैं, बल्कि ये साहस, आत्मविश्वास, ऊर्जा, भूमि, भवन, रक्त और जो टेक्नोलॉजी है, प्रशासन है, सेना है, पुलिस है, नेतृत्व क्षमता है और जीवन में संघर्ष करने की शक्ति, इन सब का कारक भी माना जाता है। इसीलिए जब भी मंगल अपनी राशि बदलते हैं तो उसका प्रभाव केवल किसी एक व्यक्ति पर सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसके पूरे परिवार, उसके धन संपत्ति, उसके करियर पर, स्वास्थ्य पर और उसके वैवाहिक जीवन पर बहुत दिखाई देता है। स्पेशली अगर आप महिला हैं तो यहाँ पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। समाज और यहाँ तक कि देश दुनिया की परिस्थितियों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है मंगल के गोचर का प्रभाव। अब 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, ये मंगल की नीच की राशि मानी जाती है, और इसीलिए सामान्य परिस्थितियों में यह गोचर आत्मविश्वास में कमी, भावनात्मक निर्णय और कहीं ना कहीं मानसिक अस्थिरता लेकर के आएगा, संघर्षों को भी बढ़ाएगा। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्क राशि में पहले से ही उच्च के बृहस्पति विराजमान है। मंगल के ये परम मित्र होते हैं, और यहाँ पर गुरु की उपस्थिति होने से मंगल की नीचता को भंग भी कर रहे हैं ये। अर्थात इस गोचर में मंगल की जो उग्र ऊर्जा है, इसको गुरु का ज्ञान, धैर्य और विवेक ये सही दिशा प्रदान करेगा। तो देखिए, अगर आपके जोश को होश मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। यहाँ पर मंगल का जो ये नीच भंग हो रहा है, ये कुछ इसी तरह की स्थिति लेकर के आ रहा है। जोश तो रहेगा, लेकिन होश के साथ। ये गोचर संघर्ष के साथ समाधान, साहस के साथ संयम और कठिनाइयों के बीच एक नई सफलता का अवसर बनेगा। इसका प्रभाव हमारी केवल 12 राशियों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर देखा जाए तो देश दुनिया में रक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए बड़े बड़े फैसले हैं, ये भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। कहीं जो है प्राकृतिक असंतुलन, कहीं भारी बारिश तो कहीं पर सूखा, ये देखने को भी मिलेगा आपको। वहीं विज्ञान, चिकित्सा और आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय प्रगति के संकेत भी बनते हुए नजर आते हैं। तो आइए आप जानते हैं कि उच्च के गुरु के साथ ये जो मंगल का नीच भंग होने वाला है, इनका हमारी सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। देखिए, मेष राशि के लिए मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, और यह आपके चतुर्थ भाव में बैठने वाले हैं। तो मंगल यहाँ पर जब आपके चौथे भाव में बैठेंगे तो ये माता, घर, भूमि, भवन, वाहन और मानसिक सुख शांति के भाव को बहुत ज्यादा सक्रिय करेंगे। अब सामान्य परिस्थितियों में अगर मंगल यहाँ पर कर्क राशि में होते तो देखिए, एक तो चौथे भाव में ये भाव से नीच के हो गए, और फिर कर्क राशि में आ गए तो ये वैसे भी नीच के हो गए यहाँ पर।
राशि में भी नीच के होते हैं। तो यहाँ पर ये आप मंगल का जो नीचस्थ था, ये आपके लिए मानसिक तनाव, परिवार में मतभेद होना, कलह कलेश होना, संपत्ति संबंधी जितनी भी बाधाएं हैं वो लेकर के आना, गलत संपत्ति आपके हाथ लग जाए इस समय में, ये भी हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ संपत्ति को लेकर के आपके घर परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ये भी हो सकता है। आपका घर आपने कोई किराए पर दिया हुआ है, उसमें किराएदार अब आपको घर को खाली नहीं कर रहा है, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर आ सकती है। और हो सकता है आए भी, ये डिपेंड करता है आपकी जन्म पत्री में मंगल की स्थिति क्या है। लेकिन अब जब यहाँ पर उच्च के गुरु उपस्थित हैं तो मंगल की कमजोरी काफी हद तक इसको संतुलित करेंगे ये गुरु। तो यहाँ पर ये होगा कि इस तरह की चीजें अगर आपके सामने आएंगी तो सही, समस्याएं आएंगी, लेकिन इनके समाधान भी आसानी से निकल जाएंगे। पिछले कुछ समय से अगर आप घर बदलने, मकान खरीदने, भूमि में निवेश करने या फिर वाहन के लिए कुछ योजनाएं बना रहे थे, तो अब वो योजनाएं यहाँ पर एक्टिव होती हुई नजर आएंगी, उसमें गति आएगी। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। परिवार में चल रहे कुछ पुराने मतभेद भी यहाँ पर धीरे धीरे समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी तो परिवार की सुरक्षा और जिम्मेदारियों के प्रति यहाँ पर अधिक सजग बनाएगी आपको। मंगल की सप्तम दृष्टि कर्म भाव को सक्रिय करेगी तो नौकरी और व्यवसाय में नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। वर्कलोड होगा, लेकिन ये वर्कलोड आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और जो अष्टम दृष्टि जो लाभ भाव पर पड़ेगी, ये यहाँ पर लंबे समय से रुके हुए कुछ कार्य उनको पूर्ण करती हुई नजर आएगी। आर्थिक अवसर भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी मेहनत का एक अच्छा फल आपको मिले, इस तरह की स्थिति बनेगी। उपाय के तौर पर आपको हर मंगलवार को मंदिर जा करके लाल सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर तीसरे भाव में होगा। यहाँ साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, संचार, मार्केटिंग, लेखन और मीडिया का प्रतिनिधित्व करता है ये भाग। यहाँ पर आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी। मंगल यहाँ पर आपको बहुत शुभ परिणाम देता है। और यहाँ पर अब ये जो नीच भंग होगा तो यहाँ पर देखा जाएगा कि लंबे समय से जो कार्य आप करने के लिए सोच रहे थे, कोई स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे पर नहीं कर पा रहे थे, अब वो स्टार्टअप यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को एक सही दिशा मिलेगी। आपका जो साहस है वो यहाँ पर बढ़ेगा और डेयरिंग पावर जिसको बोलते हैं कि ये यहाँ पर आपकी बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षा हो, फिर सरकारी नौकरी हो या इंटरव्यू हो, या फिर आप अपना व्यापार को विस्तार देना चाहते हो, तो यहाँ पर इस सब का असर आप यहाँ पर देखेंगे जब आपकी डेयरिंग पावर बढ़ेगी। मंगल की चौथी दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी तो शत्रुओं पर विजय लेकर के आएगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता लेकर के आएगी। जॉब के लिए कोई इंटरव्यू दिया हुआ है तो वहां पर भी सफलता मिलती हुई नजर आएगी। सप्तम दृष्टि जब नवम भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का साथ यहाँ पर पूरा मिलेगा। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि ये काम नहीं बन रहा है, पर अचानक से, जिसे कहते हैं ना, भाग्य का साथ मिला और काम बन गया, ये स्थिति होगी। कोई गुरु तुल्य व्यक्ति आपकी बहुत मदद करेगा इसमें। और दशम भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब यही है कि एक बड़ा परिवर्तन आपकी राह देख रहा है। प्रमोशन या फिर कोई नई नौकरी, इसके योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं उपाय की, तो मंगलवार को मसूर की दाल का दान किसी भी मंदिर में अवश्य ही करके आए या फिर किसी जरूरतमंद इंसान को दे दें। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, यानी कि बचत, धन, परिवार, वाणी और संस्कारों का भाव होता है, कुनबे का भाव होता है। सामान्यतः यहाँ पर नीचस्थ मंगल खर्चा बढ़ाते हैं, परिवार में मतभेद उत्पन्न करते हैं, लेकिन उच्च के गुरु की कृपा होने से यहाँ पर आर्थिक मामलों में संतुलन रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। रुका हुआ धन मिलने की संभावनाएं भी बनेंगी और आय के नए स्रोत भी बनते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। कुछ ना कुछ उसमें हलचल तो अवश्य ही होगी। यदि आप व्यापारी हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपका व्यापार में और वृद्धि होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। परिवार के किसी बड़े सदस्य का साथ आपको मिलेगा, पुराने विवाद सुलझेंगे उससे। मंगल की जो चौथी दृष्टि है ये पंचम भाव पर पड़ेगी, यानी कि विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन में यहाँ पर थोड़ी खटपट होती हुई नजर आएगी, लेकिन ये खटपट को आप अपनी समझदारी से, सूझबूझ से सॉल्व भी कर लेंगे।
कहीं ना कहीं संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। मंगल की जो सप्तम दृष्टि वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। ये शोध, बीमा और निवेश से जुड़े हुए भाव में, इनमें यहाँ पर आपकी रुचि को और ज्यादा बढ़ाएगा। आपका मन अपने धन को कहीं निवेश करने का कर सकता है और इसमें अगर आप किसी जानकार की सलाह लें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल की जब अष्टम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी तो ये भाग्य को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। धर्म कर्म की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा। कहीं ना कहीं किसी अच्छे बड़े तीर्थ की तरफ आप तीर्थ घूमने आप जा सकते हैं, कहीं अच्छे बड़े तीर्थ में आप जान सकते हैं। तीर्थ यात्रा भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। उपाय के तौर पर आपको ताम्र पात्र में जल भर के उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें और मंगलवार को सुबह सूर्य को अर्पित करें। कर्क राशि वालों के लिए गोचर सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि मंगल आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सामान्यतः कर्क राशि में ही मंगल नीच का माना जाता है, लेकिन इस बार उच्च के गुरु की उपस्थिति इस स्थिति को पूरी तरह बदल रही है। यदि पिछले कुछ महीनों से आत्मविश्वास की कमी थी, निर्णय लेने में कठिनाइयां महसूस कर रहे थे, मानसिक अस्थिरता हो रही थी, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी। गुरु का प्रभाव यहां पर आपको भावनाओं में बहने के बजाय विवेक से निर्णय लेने की प्रेरणा देगा। व्यक्तित्व में एक आकर्षण होगा, नेतृत्व क्षमता भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ यहां पर नजर आएगा। मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव को बहुत ज्यादा मजबूत करती हुई नजर आएगी, जिससे घर, वाहन और संपत्ति से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है ये वैवाहिक जीवन में संवाद को बढ़ाएगी और जीवन साथी के साथ संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है ये आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगी। शोध, चिकित्सा या फिर आध्यात्मिक क्षेत्रों में सफलता के अवसर बनते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। ये गोचर आपके व्यक्तित्व को भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर बहुत मजबूत करने वाला सिद्ध होगा। उपाय के तौर पर मंगलवार को लाल चंदन से हनुमान जी का तिलक अवश्य करें और फिर उसको अपने माथे पर भी लगाएं। सिंह राशि वालों के लिए मंगल का 12वें भाव में गोचर अनावश्यक खर्च, मानसिक तनाव और भागदौड़ को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, लेकिन गुरु की उपस्थिति के कारण यहाँ पर परिस्थितियां थोड़ा सा बदलेंगी। आप विदेश यात्राएं, विदेश में नौकरी, उच्च शिक्षा या फिर किसी एमएनसी से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे तो अब उसके अवसर मिलने के चांसेस यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। आध्यात्मिक गतिविधियों, योग, ध्यान, साधना में आपकी रुचि बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं मंगल की चौथी दृष्टि जब तीसरे भाव पर पड़ेगी तो साहस, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल आपकी थोड़ा इंप्रूव होगी और थोड़ा सा डेयरिंग पावर भी बढ़ेगी यहाँ पर आपकी। वहीं अगर मंगल की 7वीं दृष्टि की बात करें जो छठे भाव पर पड़ेगी, शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय मिलने के योग ये बनाएगी। इस समय में आपको भूल करके भी किसी को कर्ज नहीं देना है, लेकिन अगर आपने कहीं कोई लोन अप्लाई किया हुआ था तो वो लोन मिल सकता है अब आपको। मंगल की जो अष्टम दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ेगी तो वैवाहिक जीवन में सिर्फ अहंकार से बचना होगा आपको। वैवाहिक जीवन को और भी ज्यादा मजबूत करती हुई नजर आएगी। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं। धैर्य और समझदारी अगर रखेंगे आप इस समय में तो यह गोचर आपके विदेश, करियर और आध्यात्मिक उन्नति के कुछ नए द्वार खोल सकता है आपके लिए। उपाय के तौर पर आपको सिर्फ इतना ही करना है कि किसी भी हॉस्पिटल या फिर किसी जरूरतमंद कोई बीमार व्यक्ति आपके आसपास है तो आपको लाल फल या फिर अनार का दान दीजिए, वहां अनार दीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए मंगल 11वें भाव में गोचर करेंगे जो आय, लाभ, इच्छा पूर्ति का भाव होता है, मित्रों और सामाजिक संपर्कों का भाव होता है। यहाँ पर उच्च के गुरु की उपस्थिति आर्थिक दृष्टि से इसको अत्यंत महत्वपूर्ण बना रही है। लंबे समय से जिस सफलता की प्रतीक्षा आप कर रहे थे, वो मौका, वो अवसर जो आप चाहते थे, अब वो आपको मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति होने के बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं। वेतन वृद्धि भी होगी और कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। जबकि व्यापारियों की बात करी जाए तो कुछ नए ग्राहक आपको मिलेंगे और वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक भी सिद्ध होंगे। मतलब कोई नया
बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई नया बड़ा ग्राहक आपको मिल सकता है जिससे आपको एक अच्छा मोटा मुनाफा हो, एक ऐसा मुनाफा जिसका इंतजार आप बहुत समय से कर रहे थे। कुछ नए अनुबंध आपके साइन हो सकते हैं, किसी के साथ कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। मित्रों और प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके साथ इस समय में रहने वाला है और एक अवसर भी लेकर के आने वाला है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि जब पांचवें भाव को सक्रिय करेगी तो यहाँ पर आपके प्रेम संबंधों में किसी तरह की उथल पुथल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि बाद में रिश्ता सुलझ जाएगा, रिश्ते में किसी तरह का मनमुटाव नहीं रहेगा, लेकिन शुरुआत में तो यहाँ पर यही स्थिति रह रही है। संतान के से भी किसी तरह का आपको कष्ट मिले, ये हो सकता है, संतान को किसी तरह की समस्या हो, ये हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन भी आप अपनी सूझबूझ से निकाल लेंगे। संतान के साथ मतभेद होते हुए भी यहाँ पर नजर आते हैं। अष्टम दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी तो विरोधियों पर विजय मिलेगी। कानूनी मामले में यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आती है। कोई कोर्ट केस आपका अगर चल रहा था, किसी तरह की भी कोर्ट कचहरी अगर आपकी चल रही थी, तो अब यहाँ पर आपकी जीत निश्चित होती हुई नजर आ रही है। ये गोचर आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा और आर्थिक मजबूती लेकर के आएगा आपके जीवन में। उपाय आपको सिर्फ इतना ही करना है कि मंगलवार को बंदरों को गुड़ और भुने हुए चने अवश्य ही खिलाएं, नहीं तो किसी मंदिर में जाकर के दान कर दें। तुला राशि वालों के लिए मंगल का गोचर दशम भाव में होगा। मंगल की यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है और अब यहाँ पर मंगल का नीच भंग भी हो रहा है। तो दशम भाव हमारे कर्म, करियर, व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा और उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्यतः यहाँ पर मंगल का होना ये थोड़ा असमंजस लेकर के आता है निर्णय लेने में, लेकिन इस बार जब यहाँ पर उच्च के गुरु की उपस्थिति होगी तो आपकी कार्यशैली को एक नई दिशा मिलेगी। पिछले कुछ समय से यदि करियर में रुकावट है, प्रमोशन में देरी, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने व्यवसाय में एक ठहराव सा महसूस कर रहे थे ना, अब यहाँ पर परिस्थितियां आपके पक्ष में आती हुई नजर आएंगी। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत की सराहना होगी। मंगल की चौथी दृष्टि लग्न पर पड़ने से आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व में एक आकर्षण बढ़ेगा। सप्तम दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर आपके घर और कार्यस्थल के बीच में संतुलन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। आठवीं दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो विद्यार्थियों और स्पेशली अगर आप कोई रिसर्च जैसा काम करते हैं या फिर आपका काम किसी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है तो वहां पर आपको एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आती है। प्रेम संबंधों में गंभीरता और मैच्योरिटी भी यहाँ पर आएगी। ये समय आपके करियर को एक नई ऊंचाई तक लेकर के जाएगा। इस समय में आप अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। उपाय आपको सिर्फ इतना ही करना है कि मंगलवार को किसी मजदूर या फिर कोई जो निर्माण कार्य करते हो उनको लाल रंग का वस्त्र या फिर कोई औजार भेंट करें। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल आपकी ही राशि के स्वामी हैं और अब वे आपके लिए नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं का भाव होता है, जीवन के सिद्धांतों का भाव होता है ये। और उच्च के गुरु का यहाँ पर होना मंगल के साथ में नीच भंग करना, यानी कि आपके भाग्य को बहुत ज्यादा सक्रिय करने वाला होगा। यदि पिछले कुछ समय से बहुत मेहनत कर रहे हैं पर परिणाम नहीं मिल रहा, अब भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में जीत यहाँ पर निश्चित मिलती हुई नजर आती है। विदेश के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे तो बिल्कुल अब आपके लिए विदेश जाने के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप किसी एमएनसी में काम कर रहे थे तो विदेश का एक छोटा मोटा टूर भी आपका लग सकता है। सफलता मिलेगी आपको यात्रा में। मंगल की चौथी दृष्टि जब 12वें भाव पर पड़ेगी तो विदेश जाने के योग तो यहाँ पर बन ही रहे हैं। एमएनसी में अगर कहीं आप काम करते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आती है। कहीं विदेश से कोई प्रोजेक्ट मिले, इस तरह के योग भी बन रहे हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो भी विदेश से काम आपका बनता हुआ नजर आता है। आध्यात्म में थोड़ा सा रुचि बढ़ेगी। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव को मजबूत कर रही है। साहस, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप इस समय में जिम वगैरह जाते हैं तो यहाँ पर आपको मनचाहा परिणाम मिल सकता है। जैसा आप चाहते थे वैसा आप मेहनत कर पाएंगे जिम में। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है ये चौथे भाव पर होने से संपत्ति, वाहन और पारिवारिक सुख में से जुड़े हुए मामले हैं, वहां पर आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर बात करी जाए ना तो ये जो गोचर है ये आपके जीवन में भाग्योदय
और कुछ नई पॉसिबिलिटीज का मार्ग लेकर के आ रहा है। उपाय तो करना ही है और सिर्फ इतना ही करना है कि मंगलवार के दिन भगवान कार्तिकेय, जिनको स्कंद देव भी बोला जाता है, तो भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। ओम स्कंदाय नमः, इस मंत्र का जितनी बार चाहे उतनी बार आप जाप कर सकते हैं। 11, 21, 51 या 108, मर्जी आपकी है। धनु राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 8वें भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव मतलब परिवर्तन का भाव होता है, अचानक से चेंजेस का भाव होता है, अनुसंधान, गुप्त ज्ञान, बीमा, उत्तराधिकार और जीवन के रहस्यों का भाव होता है। ये सामान्य परिस्थितियों में अगर यह गोचर यहाँ पर होता तो ये चुनौतियां लेकर के आता आपके जीवन में, लेकिन जब यहाँ पर गुरु है और इनके मंगल का यहाँ पर नीच भंग हो रहा है, तो यहाँ पर कठिन परिस्थितियां भी एक सीख और अवसर में आएंगी आपके जीवन में। जीवन में अचानक से परिवर्तन तो आएंगे, लेकिन घबराने की बजाय अगर आप धैर्य रखते हैं इस समय में, तो यही परिवर्तन आपके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक भी सिद्ध होंगे। मंगल की चौथी दृष्टि जब यहाँ पर 11वें भाव पर पड़ेगी तो आय का कोई नया स्रोत विकसित करते हुए नजर आएंगे। इनकम के 1 से 2 साधन यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे आपको। कहीं ना कहीं वाणी और पारिवारिक संबंधों में आपको थोड़ा सा संतुलन बनाए रखना होगा, थोड़ा सा संयम रखना जरूरी है। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर दूसरे भाव को प्रभावित कर रही है इसलिए, और मंगल की 8वीं दृष्टि की बात करी जाए तो जो तीसरे भाव को मजबूत करेगी। कठिन परिस्थितियों का सामना आप साहस के साथ करेंगे, बहुत अच्छी बात है। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद तो होंगे, लेकिन आपकी सूझबूझ और समझदारी से वो मतभेद भी सुलझ जाएंगे और कहीं ना कहीं वो आपको और ज्यादा मान सम्मान करें, इस तरह की स्थिति बनेगी। देखिए, उपाय तो करना ही है और उपाय सिर्फ इतना ही करना है कि मंगलवार के दिन लाल मसूर, गुड़ और तांबे का एक कोई भी सिक्का ले सकते हैं, तांबे की कोई भी वस्तु ले सकते हैं, इसका दान इनको एक ताम्र पात्र में रख करके या फिर एक छोटा तांबे का कोई सिक्का लेकर के, जैसे आप चाहें, जैसे आपकी श्रद्धा हो, दान अपनी श्रद्धा के और क्षमता के अनुसार करना चाहिए। किसी भी जरूरतमंद ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए मंगल का 7वें भाव में गोचर मतलब ये आपके विवाह, जीवन साथी के साथ आपका संबंध, साझेदारियां, व्यापार और सार्वजनिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। समाज में आपके संबंध किस तरह के हैं उसको बताता है ये। और सामान्यतः जब मंगल यहाँ पर नीच के होते हैं ना, तो ये अहंकार और मतभेद को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर गुरु की उपस्थिति इन ऊर्जाओं को संतुलित करेगी, संवाद के माध्यम से संबंधों को मजबूत बनाने का अवसर देगी। यदि व्यापार में आप साझेदारी में व्यापार करने की योजना बना रहे हैं तो कोई अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर के आगे बढ़ेंगे, बहुत लाभदायी रहेगा। विवाह योग्य हैं अगर आप, तो आपके लिए अच्छे प्रस्ताव आने की संभावनाएं बन रही है। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर आपका विवाह होता हुआ भी नजर आ रहा है। मंगल मतलब विवाह की बातचीत हो जाए, विवाह पक्का हो जाए, ये हो सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र पर मेहनत बढ़ने वाली है, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, वर्कलोड भी बढ़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि सफलता मिलेगी। इस सबसे आपका नाम आपके सीनियर्स की नजर में आएगा, आपका काम आपके सीनियर्स की नजर में आएगा। 7वीं दृष्टि लग्न को सक्रिय कर रही है मतलब आत्मविश्वास और कार्य क्षमता, ये दोनों पहले से मजबूत होने वाले हैं और दोनों बढ़ने वाले हैं। 8वीं दृष्टि जब दूसरे भाव को प्रभावित करेगी तो धन और परिवार से जुड़े मामलों में आपको निर्णय थोड़ा सा सोच समझ करके लेना होगा। धैर्य और समझदारी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मंगल का ये गोचर आपके जीवन में, आपके करियर में प्रगति लेकर के आएगा। उपाय क्या करना है भाई? जीवन साथी के साथ मिलकर के, अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्याएं चल रही हैं तो बस अपने जीवन साथी के साथ मिलिए, उनके साथ मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाइए और वहां पर एक नारियल अर्पित अवश्य ही कीजिए। और अगर आप किसी जीवन साथी की तलाश में हैं तो आप अकेले जाइए और हनुमान जी को नारियल अर्पित अवश्य ही कीजिए। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर 6ठे भाव में होने वाला है। 6ठा भाव किसका होता है? रोग, रिपु, ऋण का भाव होता है, सेवा का भाव होता है और यही भाव संघर्ष का भाव भी माना जाता है। तो मंगल इस भाव में स्वाभाविक रूप से मजबूत परिणाम देते हैं। मंगल यहाँ पर कहीं ना कहीं और आपके लिए कुछ अच्छे योग लेकर के आते हैं।
कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। अगर कर्ज था, कोई लोन था आपके ऊपर, तो उस लोन से भी मुक्ति यहाँ पर मिल सकती है। लोन देना बिल्कुल भी नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर किसी को कर्जा बिल्कुल मत दीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में या सरकारी नौकरी में, उसमें भी सफलता मिलती हुई नजर आती है। कोई कानूनी विवाद आपका जो बहुत समय से चल रहा था, अब यहाँ पर आपकी सूझबूझ और समझदारी से उसमें आपको सफलता मिल जाए, इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी कठिन लक्ष्य के लिए अगर आप प्रयासरत थे, तो अब वहां पर भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। भाई, शत्रु हंता योग बन रहा है, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। कोई लंबे समय से चली आ रही समस्या, उसका समाधान भी अब आपको चुटकियों में मिल सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि जो नवम भाव पर यानी कि भाग्य पर पड़ रही है, भाग्य का सहयोग मिलेगा। गुरु तुल्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। और सप्तम दृष्टि जो कि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो विदेशों से जुड़े हुए मामलों में लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर व्यर्थ का खर्चा होता हुआ भी नजर आ रहा है। अष्टम दृष्टि जब लग्न पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपके जीवन में आत्मविश्वास, साहस और नेतृत्व क्षमता का विकास होता हुआ नजर आ रहा है। ये गोचर आपके संघर्ष को आपकी जीत में बदल सकता है। उपाय क्या करना है भाई? अगर कर सकते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य ये अनुमति देता है, तो आप मंगलवार के दिन रक्तदान कीजिए। अन्यथा आप कोई भी लाल फल या फिर आयरन उक्त कोई भी खाद्य पदार्थ किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। अब अंतिम राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के लिए मंगल का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। मंगल पंचम भाव में यानी कि प्रेम, शिक्षा, बुद्धि, संतान और आपकी क्रिएटिविटी को, आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को बहुत ज्यादा सक्रिय करेंगे। यहाँ पर बृहस्पति भी इनके साथ होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति मंगल के साथ होंगे। तो ये मंगल का जो गोचर होगा, ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। विद्यार्थियों, शिक्षक, कलाकारों, लेखकों और रचनात्मक क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल एक उल्लेखनीय सफलता आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। प्रेम संबंधों में गंभीरता भी बढ़ेगी और संबंध वैवाह की दिशा की ओर भी जाएगा। संतान पक्ष से भी कोई शुभ समाचार यहाँ पर मिल सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर शोध, चिकित्सा और ज्योतिष या फिर इसी तरह का न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जैसे कोई विषय हैं आपके, वास्तु, तो वहां पर आपकी रुचि थोड़ी ज्यादा बढ़ने वाली है। सप्तम दृष्टि जो कि 11वें भाव को सक्रिय करेगी, तो यहाँ पर आय के और लाभ के अवसर बनते हुए नजर आते हैं। कोई पुराना निवेश आपको लाभ दे सकता है और निवेश आप करें, ये भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अब आपने 1 से 2 निवेश किए हुए थे, अब आप 4 से 5 निवेश कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो निवेश में वृद्धि भी यहाँ पर होगी। और अष्टम दृष्टि जब 12वें भाव पर पड़ेगी, तो विदेश यात्राओं के योग बनाती हुई नजर आ रही है। मानसिक विकास के द्वार खुलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपके लिए। ये गोचर आपके लिए ज्ञान, रचनात्मकता और आर्थिक उन्नति तीनों को एक नई दिशा लेकर के आ रहा है, नई दिशा प्रदान कर रहा है। उपाय सिर्फ इतना ही करना है कि 5 मंगलवार तक लाल रंग की मिठाई और दुर्वा घास, ये आपको गणेश जी को अर्पित करना है। ऐसा कीजिए और मंगल के इस गोचर को अपने लिए बहुत शुभ बना लीजिए। तो दर्शकों, यह था मंगल का जो गोचर होने जा रहा है, उसकी छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अपने जीवन में किसी तरह की समस्या, परेशानी से जूझ रहे हैं, तो नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर आज ही कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें या फिर हमें DM करें और अपनी उस समस्या का सीधा और सरल सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।